जो इंडिया में काफी तेजी से फैलता जा रहा है, जस्ट लाइक कोविड-19। बट ये वायरस कोविड-19 नहीं है। देखते हैं इस वायरस का क्या नाम है, इस वायरस को थोड़ा सा समझते हैं, उसके सिम्टम्स, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और उसका एक ग्लोबल इफेक्ट भी देखने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं उस वायरस पर कि वो वायरस है क्या। जो वो वायरस है उसका नाम है HMPV। बहुत तेजी से हमारे इंडिया के अंदर स्प्रेड हो रहा है। सेम ये वायरस भी हमारे कहाँ से आया है, जहाँ से कोविड वायरस आया है, मतलब चीन से। ये वायरस भी हमारा HMPV जो वायरस है वो भी कहाँ से आया, हमारे चीन से ही आया है। अब HMPV की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ये इसकी फुल फॉर्म है HMPV की। ये भी क्या है, एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पर ही क्या करता है, सबसे ज्यादा अपना इफेक्ट डालता है। और ये कौन से ग्रुप का मेंबर है, पैरामैक्सोविरेट फैमिली का ये एक वायरस है जो हमारे किसपे, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे या हमारे इम्यून सिस्टम पे एक इफेक्ट डालता है। अब हम इसके कुछ की फीचर्स देख लेते हैं कि इस वायरस के की फीचर्स क्या है, मतलब उसके फीचर्स क्या है। पहले क्या है, टारगेटेड ग्रुप। ये कौन कौन से ग्रुप्स को टारगेट कर रहा है, तो इट अफेक्ट्स पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप। ऐसा नहीं है कि ये स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर एज के ही ग्रुप को हार्म कर रहा है, नहीं, ये सारे ही एजेस के ग्रुप को क्या कर रहा है, अफेक्ट पहुंचा रहा है। सेकेंड वन इज इट इज मोर सर्व इन्फेंट्स, मतलब ये ज्यादातर किसमें देखने को मिल रहा है, इन्फेंट्स मतलब शिशु, मतलब जो न्यू बॉर्न बेबीज है उनमें, और एल्डरली इंडिविजुअल्स है। ऑल्सो दोज हैव वीक इम्यून सिस्टम, और साथ ही साथ उनमें भी देखने को मिल रहा है ये वायरस जिनका इम्यून सिस्टम क्या है, वीक है। यंग चिल्ड्रन स्पेशली अंडर द एज ऑफ 5 आर मोर सस्पेक्टेबल, और जो यंग चिल्ड्रन है, लेकिन किस एज से कम, 5 साल से जो कम की एज के हैं, उन्हें क्या है, उनमें ये वायरस देखने को हमें ज्यादा मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, जो हमारे छोटे बच्चे हैं उन्हें थोड़ा से हमें क्या करना है, उन्हें थोड़ा सा सेफ लेकर चलना है कि उनमें वो वायरस स्प्रेड होकर ना और लोगों तक फैल जाए। अब हम इसके साइन और सिम्टम्स देख लेते हैं। जैसे हमारे कोविड-19 के साइन और सिम्टम्स थे, सिमिलर साइन और सिम्टम्स हमारे HMPV वायरस के भी है। फर्स्ट वन इज माइल्ड टू सर्व रेस्पिरेटरी सिस्टम्स इंक्लूडिंग, सेम इसमें भी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ही वो अपना इफेक्ट कर रहा है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे वो सबसे ज्यादा अपना क्या दिखेगा, हमें उसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। वो क्या है, कफ, खांसी होगी, नेसल कंजक्शन, हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, फीवर होगा, हमें हमारे गले में दर्द होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, छींकें आएंगी, और जैसे हमारे कोविड-19 में तो हमारी बॉडी पेन करेगी और फीवर, हाई फीवर होगा, स्नीजिंग, थ्रोट पेन, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम। सिम्टम्स कैन मिमिक अदर रेस्पिरेटरी इलनेस लाइक दी कॉमन कोल्ड, RSV और इन्फ्लुएंजा। वही सारी चीजें जो नॉर्मली हमने कोविड-19 में भी देखी थी, वो यही था कि सबसे पहले वो हमारे कॉमन कोल्ड से शुरू होता धीरे धीरे हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को क्या करता है, वो अफेक्ट करता है। सेम ये वायरस भी है, ये भी धीरे धीरे हमारे कॉमन कोल्ड, फीवर, स्नीजिंग और थ्रोट पेन और क्या था, नेसल कंजक्शन, इन सबसे ही शुरू होगा, और धीरे धीरे वो क्या करेगा, हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स को हार्म करना शुरू कर देगा। सिम्टम्स हुए रनिंग नोज, नाक बहरिया मतलब कोल्ड हो गया, कफ, खांसी होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस ना आना, शॉर्ट थ्रोट, गले में दिक्कत होना, स्नीजिंग, छींकना और फीवर। नेक्स्ट, अभी ट्रांसमिशन, ये फैल कैसे रहा है। अब देखिए, जब हमने उसके सिम्टम्स देख लिए तो जाहिर सी बात है कि वो किसी ना किसी के थ्रू तो आए होंगे उनके पास तक भी, तो उसके वो ट्रांसमिशन कैसा है, वो उनके पास तक फैल के कैसे आया है। तो फर्स्ट वन इज स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, कफिंग और स्नीजिंग। जो हमारी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है, मतलब जब हम खांसते हैं या छींकते हैं तो कुछ ड्रॉपलेट्स निकलती हैं हमारे खांसने और छींकने की वजह से। तो अगर मान लो कोई पर्सन मेरे सामने, ठीक है, और मैं बिना हाथ रख के छींक रही हूँ या बिना हाथ रख के खांस रही हूँ, तो जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगी वो क्या होगा, उसके बॉडी पर कहीं पर भी गिर जाएगी और उससे वो वायरस क्या होगा, धीरे धीरे उसके
जाना शुरू कर देगा। कॉन्टेक्ट विद कॉन्टेमिनेटेड सर्फेसिस और क्लोज पर्सनल कॉन्टेक्ट। मान लो कोई पर्सन इन्फेक्टेड है उस वायरस से, या किसी भी पर्सन को कॉमन कोल्ड हो गया, अगर हम उसके टच में रहते हैं या उससे क्लोज रहते हैं तो कई बार क्या होता है, वो इन्फेक्शन या वो वायरस, वो कॉमन कोल्ड फैलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। यूज इन्फेक्टेड पर्सन हैंकरशिप। अब मान लो मैंने क्या अपने हैंकी में छींक दिया और वही हैंकी अगर कोई और पर्सन यूज कर रहा है तो मेरे जो अंदर के बैक्टीरियाज हो गए या जो वायरसेस हो गए वो क्या होगा, उस हैंकी पर आ गए होंगे। अब अदर पर्सन अगर उसी हैंकी को यूज करेगा तो क्या होगा, वो उसके पास तक भी फैलकर चले जाएंगे। स्प्रेड ऑल्सो हैंडशेक विद इन्फेक्टेड पर्सन। अब मान लो किसी पर्सन को एचएमपीवी वायरस हो गया, ठीक है, उसे नहीं पता चला लेकिन सिम्टम्स तो थे, लेकिन वो फीवर वगैरह जो कॉमन कोल्ड था उसको खत्म हो गया, लेकिन वो वायरस उसकी बॉडी के अंदर अभी भी है। तो अगर वो उस इन्फेक्टेड पर्सन से हैंडशेक भी करेगा या उसको कोई भी सामान यूज करेगा तो वो वायरस उस तक भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो वायरस उसके पास तक भी आ सकता है। तो हमें इन सारी चीजों को क्या करना है, थोड़ा अवॉइड करना है ताकि हम अपने आप को सेफ रख सकें। अब इसके टाइम पीरियड क्या है, हमें कितने दिनों में दिखना शुरू होगा, टिपिकली 5 to 6 days आफ्टर एक्सपोज। मान लो वो वायरस हमारी बॉडी के अंदर आ गया तो हमें उसका रिजल्ट कितने दिन बाद दिखेगा, 5 से 6 दिन बाद। मतलब 5 से 6 दिन बाद ही क्या होगा, हमें कॉमन कोल्ड होना शुरू होगा, फीवर होगा और धीरे धीरे 5 से 6 दिन बाद अपना असर दिखाना शुरू करेगा, जब ये हमारी बॉडी में अपने आप को क्या कर लेगा, थोड़ा सा ग्रो कर लेगा। सेकेंड, इसका डायग्नोस क्या है, कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू टेस्ट्स लाइक RT-PCR और एंटीजन डिटेक्शन फ्रॉम रेस्पिरेटरी सैंपल्स। अब हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमें मतलब कॉमन कोल्ड अगर बहुत ज्यादा है तो वो कोई वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं है, एचएमपीवी क्या है, कोई वो तो नहीं वायरस। तो उसके लिए क्या है हमारा RT-RCP। हम क्या करवा सकते हैं, RT-RCP टेस्ट करवा सकते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। और सेकेंड वाला टेस्ट क्या है, एंटीजन डिटेक्शन फ्रॉम रेस्पिरेटरी सैंपल्स। वो हमारे रेस्पिरेटरी के सैंपल्स लेंगे और उससे वो अपने टेस्ट करके और उनकी रिपोर्ट्स में आ जाएगा अगर कोई भी वायरस हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होगा। अब आगे इसका ट्रीटमेंट क्या है, भाई अगर कोई भी बीमारी होती है, सब बीमारी का क्या है, कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो हमारे एचएमपीवी वायरस के भी ट्रीटमेंट्स हैं, वो क्या क्या है। फर्स्ट वन इज नो स्पेसिफिक एंटीवायरल मेडिकेशन इज अवेलेबल। जैसे हमारे कोविड-19 का एंटीवायरस हमारे पास था, एंटीडोट था हमारे पास, लेकिन एचएमपीवी वायरस का कोई भी एंटीडोट या कोई भी एंटीवायरस हमारे पास एट प्रेजेंट नहीं है। सपोर्टिव केयर इज दी मेन ट्रीटमेंट। जो भी हम नॉर्मली सपोर्टिव ट्रीटमेंट या सपोर्टिव केयर खुद से कर सकते हैं वही अभी तक हमारे पास अवेलेबल है, जैसे रेस्ट करना, हाइड्रेशन, पानी ज्यादा पीते रहना है, ऐसा ना हो कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही हो। थर्ड वन इज फीवर रिड्यूसिंग, फीवर को कम करना है। इसलिए कि अगर मान लो आपको एक दिन फीवर हो गया तो हम क्या कर रहे हो, लापरवाही कर रहे हो, नहीं, हमें एक दिन की फीवर को भी बहुत सीरियस लेकर चलना है। ऑक्सीजन थेरेपी इन सेवरल केसेस, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आपको ऑक्सीजन थेरेपी भी लेनी पड़ेगी। सर्व इन्फेक्शंस माइट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन। कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जिसके लिए क्या जरूरी होता है, हॉस्पिटलाइजेशन ही होना जरूरी होता है। तो प्लीज उस चीज से मत करना कि नहीं हम हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे, इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं हो जाना अगर ऐसा कुछ या डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं तो होना ही पड़ेगा। अब आते हैं इसके कुछ प्रिवेंशन, हम इससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम कैसे बचा सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज गुड हाइजीन प्रैक्टिस। हमें अच्छी हाइजीन की प्रैक्टिस करनी है, मतलब अच्छी हाइजीन रखकर चलनी है अपने आप के पास आसपास। फ्रीक्वेंटली हैंड वॉशिंग, हमें अपने हाथों को किसे रेगुलर हैंड वॉश का यूज करके अपने हाथों को धोना है। सेकेंड वन इज अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टेक्ट विद सिक इंडिविजुअल। अगर कोई पर्सन आपके घर में, आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ट्यूशन में अगर कोई पर्सन बीमार है तो उससे आपको थोड़ा सा कांटेक्ट बनाकर चलना है ताकि जो उसका इन्फेक्शन या जो उसका वायरस है वो आप तक ना आ पाए। थर्ड वन इज
आपको कॉमन कोल्ड हो रहा है तो आपको उसे क्या करते रहना है, उसका एक ट्रीटमेंट करवाते रहना है। देयर इज करंटली नो वैक्सीन फॉर HMPV बट रिसर्च इज ऑनगोइंग। करंटली आज के टाइम पर हमारे पास HMPV वायरस की कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके ऊपर मतलब वैक्सीन ढूंढने का पूरा प्रोसेस अभी कंटिन्यू है। बहुत जल्दी हमारे साइंटिस्ट को इसकी वैक्सीन भी मिल जाएगी। अब हम देखते हैं इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारे इकोनॉमी पर। HMPV is a common cause of lower respiratory tract infections worldwide. ये क्या कर रहा है, पूरे वर्ल्ड वाइड में ये रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है, ये इन्फेक्शन क्या कर रहा है, पूरा ही कॉमन तरीके से हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ये हार्म कर रहा है, नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड ये वायरस धीरे धीरे करके फैलता जा रहा है और उनके वही लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है। Outbreaks typically occurs during late winter and early spring. और सबसे ज्यादा ये हमें देखने को कब मिलेगा, या कब मिल रहा है, जब लेट विंटर का टाइम है और बिल्कुल अर्ली स्टार्टिंग है हमारे स्प्रिंग की। मतलब जब हमारी विंटर खत्म होने वाली होगी और स्प्रिंग का मौसम आने वाला होगा, उस जो बीच का वो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में हमें ये वायरस सबसे ज्यादा स्प्रेड होता हुआ मिलेगा। So, stay safe, be well, take care. सेफ रहिए, अपने प्रिकॉशंस और अपने ट्रांसमिशन से बचिए, अपना ध्यान रखें। इजीली ये वायरस क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, तो आप सब ध्यान रखें अपना। थैंक यू सो मच। इतना ही था इस वीडियो के अंदर। होप्स आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन ली होगी, जो ये वायरस तेजी से हमारे इंडिया के अंदर फैलता जा रहा है। आप सभी अपना ध्यान रखें, कुछ प्रिवेंशंस लेते रहें ताकि आप सेफ रहें। Thank you so much.